बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटेक्टर सीरीज़ में हमारा आखिरी है थर्मोलुमिनेसेंस, डोजीमेट्री, टीएलडी और ओएसएल। ये आखिरी दो हैं। 5 डिटेक्टर हम पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं, बाकी 2 हैं। टीएलडी इज़ द एमिशन ऑफ लाइट बाय अ थर्मली स्टिमुलेटेड क्रिस्टल फॉलोइंग इरेडिएशन, कि जब किसी क्रिस्टल को रेडिएशन पड़ती है तो वो गर्म होता है, हीट होता है, थर्मल होता है, फिर वहाँ से लाइट निकलती है। इस अमल को थर्मोलुमिनेसेंस डोजीमेट्री कहते हैं। फिर हम उस लाइट को मेजर कर लेते हैं। मेजर करने से हमें आइडिया हो जाता है कि इस जगह पे कितनी रेडिएशन लग चुकी है, इस बंदे को, इस टेक्नीशियन को, इस टेक्नोलॉजिस्ट को कितनी रेडिएशन आ चुकी है। सम मटेरियल ग्लो व्हेन हीटेड, कि कोई मटेरियल जिसको हीट करते हैं वो ग्लो करता है, दस एग्जिबिटिंग थर्मली स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ विजिबल लाइट एमिट करता है। लिथियम फ्लोराइड है, दिस मेक्स इज कंसिडरेबली मोर सेंसिटिव टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। लिथियम फ्लोराइड उसमें शामिल है। दूसरा है मैंगनीज एक्टिवेटेड कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड ज़्यादा एक्यूरेट है। कैन मेजर रेडिएशन डोजेज ऑफ लेस दैन 10 माइक्रोग्रे टेस्ला 1 मिली रेड विद मॉडरेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसकी मॉडरेट है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं है बनस्बत ओएसएल की। ओएसएल की बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, इसलिए वो ज़्यादा सुपीरियर हैं टीएलडी से। वैसे ज़्यादातर इस्तेमाल टीएलडी ही होते हैं जो आम रेडिएशन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोलुमिनेसेंस डोजीमेट्री, द टीएलडी कैन बी ऑब्टेन इन सेवरल सॉलिड क्रिस्टल शेप एंड साइजेस। किसी भी शेप में इसको मेजर कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर रॉड्स मेजरिंग 1x1x6 mm, ये रॉड की शक्ल में हो सकते हैं, पाउडर की शक्ल में भी हो सकते हैं। फ्लैट चिप्स, अक्सर ये फ्लैट चिप्स की शक्ल में आते हैं जो कि उसके ऊपर खूबसूरत सी कवरिंग चढ़ी होती है। जो आम रेडिएशन हमने अपने डिपार्टमेंट्स में देखा होगा, हर एक टेक्नोलॉजिस्ट का, टेक्नीशियन का अलग-अलग होता है। Measuring 3x1 mm are the most popular size. The TLD can also be obtained in powder form. Powder form में भी आ सकते हैं। TLD also available with phosphor matrix with Teflon, कि फास्फोर टेफ्लॉन के साथ ही मिक्सड हैं, मतलब प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का बना हुआ समझ लिया, ऐसा हो जाएगा। और प्लेटेड ऑन टू ए वायर एंड सील्ड इन ग्लास, और उसको ग्लास के अंदर सील किया हुआ है हर्मेटिकली एयर टाइट। द TLD इज रीयूजेबल, कि एक दफ़ा इसको रेडिएशन लग गई, हमने रेडिएशन मेजर कर ली, इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह का होता है, इसके ऊपर खूबसूरत सी कवरिंग बनी हुई थी। अक्सर पीले कलर में आते हैं ये, हम जो हमारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं। विद इरिडेशन द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय टीएलडी रिमेन स्टोर्ड अंटिल रिलीज्ड एज विजिबल लाइट बाय द हीट ड्यूरिंग एनालिसिस। हम अक्सर पाकिस्तान में तो पेनोरा को भेजते हैं, PNRA पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजते हैं, फिर वो एनालिसिस करके भेजते हैं, उसको हीट करते हैं थोड़ा सा, फिर वहाँ से लाइट निकलती है, उस लाइट को मेजर कर लेते हैं, फिर पता लग जाता है कि उस टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट को या रेडियोग्राफर को कितनी ही रेडिएशन पड़ चुकी है। हीटिंग रिस्टोर द क्रिस्टल टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, मेक्स इट रेडी फॉर अनदर एक्सपोजर। हीटिंग के बाद जो लाइट निकलेगी, हम उसको मेजर कर लेंगे, डोज का पता लग जाएगा, उसके बाद हम वो दोबारा रीयूजेबल हो जाएगा, यूज़ के काबिल। द TLD रिस्पॉन्ड टू प्रोपोर्शनलिटी डोज, कि डोज अगर डबल होगी तो वो भी डबल हो जाएगी, लाइट भी डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। कम होगी तो वो भी कम हो जाएगी। द TLD इज स्ट्रॉन्ग एज एंड इट्स स्मॉल साइज मेक्स इट यूजफुल फॉर मीटिंग डोज इन स्मॉल एरियाज। कैविटी के अंदर भी इसको मेजर कर सकते हैं। छोटा सा तो होता है, रॉड की शक्ल में होगा तो ऑफकोर्स मिसाल के तौर पर इसको मुंह के अंदर या पित्ते के अंदर रख के भी हम मेजर कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर। द TLD डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल आयोनाइजिंग इवेंट। ये इसका एक नुकसान है कि इसको इंडिविजुअल नहीं कर सकते, मतलब एक एक्सपोज करके इससे रेडिएशन डोज हासिल नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन बार बार एनालिसिस करना, बार बार रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजना, ये बहुत एक थकाने वाला प्रोसेस है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन रेट मीटर। रेट मीटर मतलब जो किसी डिपार्टमेंट में जाके चेक करने के काम आते हैं, कोई लैब चेक करने के टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। द TLD इज suitable only for integral dose measurements but it does not give immediate result. immediate result नहीं होते इसके। इंटेग्रल मतलब ये स्टोर करते करते आखिर में सालाना या माहाना बेसिस पे, अगर ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो माहाना बेसिस पे, अगर कम एक्सपोजर होगा तो सालाना बेसिस पे। ये इस तरह का होता है। ये इसके 3 प्रोसेस हैं: एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, सब्सिक्वेंट हीटिंग एंड देन मेजरमेंट ऑफ एमिटेड लाइट। तो लाइट जो होगी उसको मेजर कर सकते हैं। OSL है, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस डोजीमेट्री, एंड एडिशनल रेडिएशन डोजीमीटर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर पर्सनल मॉनिटरिंग वाज डेवलप्ड बाय लॉन्डर इन लेट 1990s. दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस। इट यूजेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज द रेडिएशन डिटेक्टर। ठीक है, उसमें लिथियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड थे, मैग्नीज एक्टिवेटेड, इसमें इसमें है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इरिडेशन ऑफ Al2O3 स्टिमुलेट्स सम इलेक्ट्रॉन इनटू एक्साइटेड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर Al2O3 के अंदर एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। जब प्रोसेस करते हैं तो उनमें लेज़र लाइट लगाते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लेज़र लाइट स्टिमुलेट दिस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन मजीद स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर जब वो अपनी जगह पे वापस आते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उस एनर्जी को हम विजिबल लाइट की शक्ल में मेजर कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट दे with emission of visible light, the intensity of the visible light emission is proportional to the radiation dose received by the Al2O3, कि जितनी ज़्यादा लाइट रिसीव होगी वो उतनी ही ज़्यादा उसको रेडिएशन पड़ चुकी होगी।
इस तरह के होते हैं, तकरीबन सेम ही हैं शक्ल में देखने में TLD के। TLD वर्सेस OSL। द OSL प्रोसेस नॉट अनलाइक TLD, एक तरह के हैं, बोथ आर बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस। स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस TLD में हीट स्टिमुलेट करती है जबकि OSL में लेज़र स्टिमुलेट करती है। हाउएवर OSL हैज सेवरल एडवांटेज ओवर TLD स्पेशली व्हेन अप्लाइड टू ऑक्यूपेशनल रेडिएशन मॉनिटरिंग, मतलब टेक्नोलॉजीज के ऊपर लगाएंगे तो ये OSL ज़्यादा फायदेमंद है। विद मिनिमम रिपोर्टेबल डोज ऑफ 10 माइक्रोग्रे पर टेस्ला 1 मिलीरेड है, तो उसका भी उतना ही है, TLD का उतना ही है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। OSL मोर सेंसिटिव दैन TLD, सेंसिटिव ज़्यादा है। OSL हैज़ ए प्रिसीजन ऑफ 10 माइक्रोग्रे पर टेस्ला, प्रिसीजन इसकी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, विच बीट्स TLD, इसकी ये खुसूसियत TLD से ज़्यादा है, उसको सुपीरियर बनाती है। अदर फीचर ऑफ OSL इंक्लूड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर कंडीशन, क्वालिटेटिव देता है एक्सपोजर, वाइड डायनामिक रेंज इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये छोटी से छोटी रेडिएशन डोज को मेयर कर सकता है। एंड एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी इसकी उससे अच्छी है L2O3 की बनस्बत कैल्शियम फ्लोराइड या लिथियम फ्लोराइड के। ये इस तरह के आते हैं इस शेप के। आखिर में ये टेबल दिया गया है, ये इसमें ना सारे के सारे पांचों के पांचों बताए गए हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। फोटोग्राफी वैसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। फोटोग्राफी एमल्शन है, लिमिटेड रेंज है, सेंसिटिव है, एनर्जी डिपेंडेंट है, पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए काम आता है। आयोनाइजेशन चैम्बर है, वाइड रेंज, एक्यूरेट, पोर्टेबल है, सर्वे फॉर रेडिएशन लेवल अप टू 10 माइक्रोग्रे पर आवर। प्रोपोर्शनल काउंटर्स हैं वो सी आयोनाइजेशन चैम्बर के ही हैं, गैस फीड के हैं असल में। ये आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, गीगर मुल्लर, ये तीनों गैस फीड के हैं। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, एक्यूरेट है, सेंसिटिव है, SAF स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियर लेबोरेटरी में एक्सेस स्मॉल है, गीगर मुल्लर लिमिटेड टू 1 मिलीग्रे पर आवर, पोर्टेबल, सर्वे फॉर लो रेडिएशन लेवल एंड रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, ये भी ज़्यादातर न्यूक्लियर मेडिसिन के काम आते हैं। TLD हैं, वाइड रेंज हैं, एक्यूरेट, सेंसिटिव, पर्सनल मॉनिटरिंग, स्टेशनरी हैं, ये एरिया मॉनिटरिंग के काम आते हैं, पर्सनल मॉनिटरिंग के ज़्यादा काम आते हैं वैसे ये। ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेसेंस डोजीमेट्री, वाइड रेंज हैं, एक्यूरेट हैं, सेंसिटिव हैं, न्यूएस्ट हैं, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस हैं, सबसे अच्छे ये हैं वैसे आजकल। सिंटिलेशन है, लिमिटेड रेंज है उसकी, जिस तरह CT के डिटेक्टर्स में होते हैं, वेरी सेंसिटिव हैं, स्टेशनरी और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होते हैं, फोटोन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट का। अगला टॉपिक इंशाल्लाह CR पे होगा, कंप्यूटर रेडियोग्राफी।